हेलो फ्रेंड, ए टू जेड एकेडमी पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज के वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आपको मैं बताऊंगा 5 ऐसी चेकलिस्ट जो आपके लिए लोकल एसईओ में बहुत ही काम आएगा। फ्रेंड, अभी आप पूछोगे कि सर लोकल एसईओ क्यों? फ्रेंड, लोकल एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसईओ का जो प्रोसेस है उस पर लोकल एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हो एसईओ फील्ड पे एंड अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। फ्रेंड देखिए, जब भी कोई यूज़र सर्च करता है गूगल पे, जब भी कोई यूज़र सर्च करता है तो ज़्यादातर टाइम वहाँ पे भीड़ कौन से चीज़ों के ऊपर रहता है? वहाँ पे ज़्यादातर भीड़ रहता है जो ब्रांड वेबसाइट्स है। ठीक है, जैसे जैसे डायरेक्टरी साइट्स, टॉप लिस्टिंग साइट्स, ब्लॉग्स, ये सारा चीज़ ही भर के रहता है। आप अगर देखोगे कि सर्च करोगे कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो आप देखोगे कि ज़्यादातर टाइम जो बड़े बड़े लिस्टिंग साइट हैं या ब्लॉग्स है, टॉप लिस्टिंग ब्लॉग्स, तो ये गूगल ज़्यादातर रैंक करके रखता है। तो यहाँ पे एक मतलब कंपटीशन करना, जो नए हो एसईओ पे उनको कंपटीशन करना बहुत ही मुश्किल है। एंड ये भी एक दिक्कत है कि कस्टमर आपको देख नहीं पाता है, आपका जो वेबसाइट है वो उस पर आता नहीं है क्योंकि आप तो बहुत पीछे रहते हो। तो अगर आपको कस्टमर लाना है, आपको विजिबिलिटी बढ़ाना है, कस्टमर के सामने आपको अपेयर होना है, तो आपको लोकल एसईओ ज़रूर करना होगा। उससे क्या होगा, एक तो आपका जो ऑर्गेनिक सर्च है उस पर आपको बूस्ट मिलेगा एंड और भी क्या होगा, हो सकता है कि आप लोकल जो मैप है उस पर आपको अपेयर आप हो जाओगे। जो लोकल मैप पैक है, हम लोग इसको मैप पैक कहते हैं, तो मैप पे आप अपेयर हो जाओगे। उसके साथ साथ क्या होगा, आपका जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है बिजनेस का वो अपेयर होगा उस मैप पे। एंड आप कभी ओपन कर रहे हो, कभी क्लोज कर रहे हो, आपका फ़ोन नंबर जो बहुत ही एक हेल्पफुल चीज़ है क्योंकि कॉन्टैक्ट अगर आपको मिलेगा तब जाके वो कस्टमर बन सकता है। तो फ़ोन नंबर आपको मिलेगा, आपका लोकेशन क्या है वो चीज़ कस्टमर के सामने आ पाएगा, आपके इमेजेस वगैरह, आपका जो प्रोडक्ट सर्विस है वो सारा चीज़ यहाँ पे अपेयर हो सकता है मैप पे। एंड 5 स्टार रिव्यू जैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ लोकल जो मैप है उस पर अपेयर हो सकता है अगर आप ठीक तरीके से काम करोगे तो इससे क्या होगा, आपका जो बिजनेस है वो यूज़र के सामने आएगा एंड जो दिखता है वही तो बिकता है। ठीक है, तो ये आपको रैंकिंग, ऑर्गेनिक रैंकिंग पे भी इसको हेल्प मिलेगा। तो लोकल एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसईओ पे नए हो या आपका एक लोकल बिजनेस है तो आपको ये ज़रूर करना है। तो कैसे करोगे, क्या क्या चेकलिस्ट है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। फ्रेंड, तो पहला है टारगेटिंग लोकल कीवर्ड्स, सेकंड है मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, थर्ड है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, फोर्थ है यूज सोशल मीडिया एंड फिफ्थ है लोकल बिजनेस लिस्टिंग। तो ये 5 चीज़ें आपको करना है। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या क्या आपको डिटेल्स पे करना है। मैं आपको डिटेल्स पे बताता हूँ। गाइस, जब भी कोई यूज़र सर्च करता है तो वो प्रोडक्ट या सर्विस रिगार्डिंग ज़्यादातर सर्च करता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस अगर कोई सर्च करता है, उनका नीड है, तो सर्च इंजन ज़्यादातर टाइम दिखाता है कि उनके आसपास का जो मतलब सर्च जो यूज़र है उनके आसपास का जो बिजनेस है उसी को दिखाता है। अगर कोई यूज़र प्रोडक्ट सर्विस सर्च करता है तो सर्च इंजन ज़्यादातर टाइम उनका आसपास का बिजनेस ही उनको दिखाता है। सर्च रिजल्ट पे भी हो, ऑर्गेनिक सर्च पे भी एंड मैप पे भी। तो इसलिए आपको लोकल कीवर्ड्स अपने बिजनेस के ऊपर इस्तेमाल करना है। मतलब आप जब कंटेंट लिखोगे आपके वेबसाइट के लिए तो आपको लोकल कीवर्ड इंक्लूड करना है। जैसे मैं कोलकाता पे रहता हूँ तो मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता ये यूज़ करता हूँ। तो इससे क्या होता है, कोलकाता एंड मेरे जो लोकेशन है उसके आसपास जो भी यूज़र सर्च करता है तो उसको मेरा ए टू जेड एकेडमी दिखा देता है। अगर आपका बिजनेस दिल्ली पे हो, मुंबई पे हो, कहीं पे भी हो, तो आपका जो रीजन है या आपका जो खुद का मतलब एक लोकल एरिया है उसको आप कीवर्ड के तौर पे ले सकते हो। गली, नुक्कड़, मोहल्ला, कोई भी हो आप ले सकते हो। तो उससे क्या होगा, गूगल को ये पता चलेगा, सर्च इंजन को ये एक क्लू जाएगा कि ये बिजनेस इस जगह एग्जिस्ट करता है। तो उसी हिसाब से अगर कोई यूज़र उसके आसपास सर्च करेगा तो आपका बिजनेस हो सकता है कि चांसेस है मैप पे या कभी कभी सर्च रैंकिंग पे भी ऊपर चला जाए। ठीक है, तो आपको लोकल कीवर्ड
इस्तेमाल करना है कि अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो अपना रैंकिंग सर्च इंजन पे, मैप पे हो या ऑर्गेनिक सर्च पे, तो लोकल कीवर्ड आपको ज़रूर इस्तेमाल करना होगा। आप इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड जो आप फाइंड करोगे ना, रिसर्च करोगे, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड, लोकल कीवर्ड ले सकते हो। ठीक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका जो भी प्रोडक्ट सर्विस जो भी हो, तो उसका आप एरिया वाइज, लोकेशन वाइज आप कीवर्ड आप उसको ढूंढो, रिसर्च करो एंड उसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो चलिए फिर दूसरा क्या है देखते हैं। तो सेकंड क्या है, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट। गाइस, आप लोग जानते हो कि 94% सर्च होता है गूगल पे, एंड गूगल ने 2015 पे ही लॉन्च कर दिया था मोबाइल गाइड ऑन करके एक एल्गोरिथम, जिससे क्या है, कोई वेबसाइट अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं होता है तो उसको रैंकिंग तो मिलेगा ही नहीं, तो नहीं, वो पेनलाइज भी हो सकता है, मतलब वो इंडेक्स से भी बाहर हो सकता है। तो अभी आप पूछोगे कि सर मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट तो हर कोई साइट ही मोबाइल फ्रेंडली होता है। नहीं गाइस, ऐसे नहीं है। मोबाइल फ्रेंडली यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मोबाइल व्यू में कैसे वो अपेयर हो रहा है। तो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि एनिमेशन वगैरह, स्लाइडिंग वगैरह डाल देता है, लेकिन वो मोबाइल पे ठीक तरीके से काम ही नहीं करता है, इससे वेबसाइट भी स्लो होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपल रखना है एंड आप अपना मोबाइल खोल के देखो कि आपके मोबाइल पे, आपके स्मार्टफोन में कैसा दिखता है। ठीक है, आपका वेबसाइट अगर कोई यूजर एक्सेस करेगा तो कैसा आपका वेबसाइट अपेयर होगा, वो आप पहले देख लो, हर पेज को देख लो एक एक करके। तो इससे क्या होगा, आपका जो विजिबिलिटी है वो बेहतर बनेगा, एंड लोडिंग स्पीड अगर कम होगा तो गूगल क्या करेगा, ये भी एक मतलब डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। ठीक है, लोकल बिजनेस पे भी, एंड जो आप सर्च रिजल्ट है आपका, मतलब ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट है एसईओ का, उसमें भी, एंड लोकल एसईओ में भी ये बहुत ही लाभदायक है कि आपको एक मोबाइल फ्रेंडली, एडवांस्ड मोबाइल फ्रेंडली, मैं बताऊंगा कि एडवांस्ड मोबाइल फ्रेंडली, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिस्पॉन्सिव। ठीक है, आप ऐसे ही वेबसाइट बनाओगे जिसपे बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, जिससे यूज़र का लाभ हो, एंड यूज़र का जो चीज़ बेनिफिट होता है उसी के ऊपर गूगल रैंक करता है, उसी को रैंक करता है। गूगल ऐसा नहीं सोचता है, कभी कभी नहीं सोचता है कि आपका बिजनेस है, नया है, पुराना है, ऐसा कोई नहीं, कभी नहीं सोचता है। गूगल सोचता है कि यूज़र का क्या प्रॉफिट होगा। तो इसी हिसाब से हमको देखना है एंड काम करना है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो ऑफ कोर्स कमेंट करके पूछो। तो चलिए गाइस, थर्ड क्या है देखते हैं। गाइस, गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपको यूज करना है। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल ये नया नाम है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल का पहला नाम था गूगल माई बिजनेस, GMB। ठीक है, तो ये रिक्रूटर भी पूछता है कि गूगल माई बिजनेस का क्या नया नाम है, तो आप कहोगे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक डेस्कटॉप ऐप था, मतलब डेस्कटॉप पे एक आप ऐप की तरह इस्तेमाल कर सकते थे, एक डैशबोर्ड था, मोबाइल पे भी ऐप था। तो ये दोनों चीज़ ही अभी नया, मतलब अभी नहीं है। आपको सर्च इंजन पे ही जब जो काम करना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, तो सर्च इंजन पे करना होगा। ठीक है, तो ये चेंज हो गया है, नेम भी चेंज हो गया है, एंड इसका जो इंटरफेस है वो भी चेंज हो गया है, लेकिन फंक्शनैलिटी चेंज नहीं हुआ है। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अगर आप काम करोगे तो ये एक ग्रेट टूल है कि आपका जो बिजनेस है आप इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये बहुत ही एक एफर्टलेस, मतलब मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है कि अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपका बिजनेस रहेगा तो है, अगर रहेगा, इससे क्या होगा, आपका एक बैकलिंक बन सकता है, आपका जो बिजनेस का फ़ोन नंबर, मैप पे मैं जो बता रहा था, फ़ोन नंबर, आपका डिस्क्रिप्शन, आपका जो प्रोडक्ट सर्विस है, वो सारा कुछ चीज़ गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अगर आप ठीक तरीके से काम करोगे तो आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ का लाभ उठा सकते हो। आप अगर आप ठीक तरीके से डाल सकोगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, तो आपका जो बिजनेस है उसका विजिबिलिटी बढ़ेगा, सर्च रैंकिंग पे, ऑर्गेनिक सर्च रैंकिंग पे भी वो रैंक होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो पहले आप देखोगे कि आपका बिजनेस का गूगल प्रोफाइल बना है कि नहीं, ये आप पहले चेक कर लो। अगर बना है तो उसको क्लेम कर लो, अगर नहीं बना है तो आप क्या करो, एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना लो, एंड इस पर थोड़ा सा प्रोसेस रहता है, 12 to 15 डेज लगता है इसको पूरा वेरीफाइड होने में। तो आप एक वेरीफाइड गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना लो, एंड उस पर ये सारा जो चीज़ है यहाँ पे वो आप काम करो। ठीक है, क्या क्या काम करोगे, देखो यहाँ पे
इंटीरियर एक्सटीरियर इमेज आप दे सकते हो, आप यहाँ पे रिव्यू दे सकते हो, एंड आपका जो आंसर है, रिव्यू का जो आंसर है वो आप देना है, मतलब रिव्यू अगर आप मिलेगा आपको उस पर रिप्लाई करना है। एंड उसके बाद क्या है, आप जो रिव्यू देगा, जो यूज़र आपको रिव्यू देगा उनको बोल सकते हो कि आपका जो कीवर्ड है उस पर इंक्लूड कर दे। आप करेक्ट जो आपका ओपनिंग आवर क्लोजिंग आवर है वो आप दोगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरीके से दोगे, जैसे वेबसाइट, आपका फ़ोन नंबर, ये सारा चीज़ आप अच्छी ठीक ठाक दोगे। प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो विथ इमेजेस, यहाँ पे आप कर सकते हो कि आपका जो अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट है या डिजिटल प्रोडक्ट है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, एंड इमेज ऐड कर सकते हो। गूगल मैप पे आप एड्रेस जो है आपका वो ठीक तरीके से मैप करके रख दो, मतलब कोई भी यूज़र अगर मैप पे डायरेक्शन पूछेगा तो एकदम से आपका स्टोर पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चीज़ आप करो। एंड डिस्क्रिप्शन लिखो, गूगल बिजनेस जो डिस्क्रिप्शन है उस पर कीवर्ड डालो। तो अगर ये चीज़ आप करोगे तो ज़रूर यहाँ पे आप अच्छी काम कर पाओगे। एंड ये बहुत ही हेल्पफुल है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल लोकल एसईओ में एंड एसईओ में दोनों जगह इम्पैक्टफुल है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो फोर्थ है वो क्या है। गाइस, फोर्थ है यूज सोशल मीडिया। फ्रेंड, सोशल मीडिया भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपका काम करेगा लोकल एसईओ में। क्यों जानते हो? क्योंकि ज़्यादातर सोशल मीडिया पे लोकल बिजनेस ऐड करने के लिए जगह होता है। जैसे फेसबुक पे अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे फ़ोन नंबर, डायरेक्शन, मैप एंड वेबसाइट, आपका और भी जो डिस्क्रिप्शन है, पूरा चीज़, बिजनेस का आवर, आप कितना एक्सपेंसिव हो आपका बिजनेस, वो सारा चीज़ यहाँ पे लिस्टेड रहता है, मतलब यहाँ पे देना होता है। तो इससे क्या होता है, कोई यूज़र अगर गूगल पे सर्च करता है कोई बिजनेस या कोई प्रोडक्ट सर्विस, तो सोशल मीडिया प्रोफाइल भी अपेयर हो सकता है। इससे क्या होगा, आपका जो ऑर्गेनिक एसईओ है उस पर भी बूस्ट मिलेगा, एंड हो सकता है कि आपको क्लाइंट भी मिल जाए। ठीक है फ्रेंड, तो आप सोशल मीडिया यूज़ करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। इतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि ट्विटर इतना ज़्यादा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म अभी के लिए आपके लिए होगा, लेकिन ट्विटर पे भी एक ऑप्शन आ गया है लोकल स्टोर को ऐड करने का। एक नया ऑप्शन मैंने देखा है कुछ दिन पहले ही, आप वो वहाँ पे काम कर सकते हो। एंड आपका जो कस्टमर है, आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है, जो सर्च इंजन पे आएगा, तो वो अगर देखेगा कि आपका बिजनेस सोशल मीडिया पे भी अपेयर हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी है, तो आपका एक ट्रस्टेबिलिटी बिल्ड होगा। ठीक है गाइस, तो ट्रस्ट जब भी बिल्ड होगा तो यूज़र अपने आप कस्टमर बन जाएगा, आपको ज़्यादा पुश नहीं करना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैं बार बार ये बोलता हूँ कि ट्रस्ट बिल्ड करो, पॉजिटिव फील लाओ मार्केटिंग पे। यूज़र अगर आपका प्रोडक्ट सर्विस देखेगा तो उसको पॉजिटिव लगेगा कि भाई मुझे ये खरीदना है, अगर मैं खरीदूंगा तो मुझे ये हेल्प होगा। तो ये अगर पॉजिटिव फील आ जाएगा ना, तो आपका प्रोडक्ट लीड भी मिलेगा एंड सेल भी होगा। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया अगर आप इस्तेमाल करोगे अच्छी तरीके से, सिर्फ लिंक बिल्डिंग के लिए नहीं, सिर्फ और भी सोशल मीडिया का एक्टिविटी के लिए नहीं, लोकल एसईओ में भी आपका ये बूस्ट करेगा सोशल मीडिया। ठीक है, आप करके देखो, अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके पूछो, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे गलती हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हमारा जो आखिर का जो चेकलिस्ट है वो क्या है देख लेते हैं। गाइज, लोकल बिजनेस लिस्टिंग आपको अभी करना है। तो क्यों करना है फ्रेंड? मैंने बताया है कि ज़्यादातर जब भी कोई यूज़र सर्च करता है तो ज़्यादातर टाइम क्या होता है, ब्रांडेड वेबसाइट, जैसे बहुत सारे लिस्टिंग वेबसाइट रहता है, जैसे जाजटेल, सुलेखा, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े वेबसाइट हैं। तो उनको कंपीट करके, मतलब बीट करके आपको ऊपर जाना मुश्किल है। तो आप क्या कर सकते हो, उनके अंदर आपका जो लिस्टिंग है, आपका जो बिजनेस है उसको लिस्ट करवा दो। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो प्रोफाइल है वो एक ऑनलाइन रेपुटेशन उस पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, तो ये ऐसे ही बनता है। तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारा चीज़ आप एक साथ, मतलब एक ही रखो। इससे क्या होगा, आपका जो साइटेशन है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साइटेशन, लोकल साइटेशन, ये बिल्ड होगा। नाम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, नैप, ये फॉर्मूला आप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लिस्टिंग वेबसाइट है, लोकल लिस्टिंग वेबसाइट गूगल पे आप ढूंढोगे, आपका जो नीश है उसके ऊपर आप ढूंढ सकते हो कि लोकल लिस्टिंग साइट, डिजिटल मार्केटिंग नीश। तो बहुत सारे वेबसाइट आपको मिलेगा, वहाँ पे एक एक करके जाके लोकल बिजनेस जो आपका है
उसको लोकली आप लिस्ट करो, जैसे नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड आपका जो इमेजेस वगैरह है, लोगो है, ये सारा चीज़ अगर आप कर पाओगे तो गूगल पे एक अच्छा विजिबिलिटी मिलेगा। जब भी कोई यूज़र सर्च करेगा आपके कंपनी को या कोई कीवर्ड देके सर्च करेगा तो आपका चांसेस है कि आपका बिजनेस या तो वो लिस्टिंग साइट पे आ जाए या गूगल मैप पे आ जाए या आपका जो ऑर्गेनिक सर्च पे है वो उस पे आ जाए। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स होता है लोकल एसईओ का। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहते हो तो आप नेशनल एसईओ करो, मतलब इंडिया पे आप जाओ, एंड उसके बाद आप इंटरनेशनल करना चाहते हो तो इंटरनेशनल एसईओ पे जाओ, उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी होता है। लेकिन पहले आप बहुत दूर नहीं चले जाओगे, बहुत ज़्यादा आप एरिया नहीं लोगे, क्योंकि ज़्यादा एरिया मतलब ज़्यादा कंपटीशन। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आज का वीडियो। ये चेकलिस्ट आप नोट करके रख दो, एक गूगल शीट बना लो, उस पर रख दो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोकल एसईओ मतलब नए हो एसईओ पे तो भी ये आपके लिए काम का है, एंड अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपका खुद का बिजनेस है, तो भी ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इससे आपका ऑर्गेनिक जो रिजल्ट है वो इंक्रीज होगा सर्च रिजल्ट पे, एंड गूगल मैप पे अगर अपीयर हो जाता है, वहाँ पे रैंक कर जाता है, तो ज़्यादातर टाइम वहाँ से ही कांटेक्ट आता है, फ़ोन नंबर आता, कॉल करता है, या आपके बिजनेस के ऊपर, आपके स्टोर के ऊपर यूज़र डायरेक्शन करके आ जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है लोकल एसईओ का। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो से अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछो। ऐसे ही एसईओ डिजिटल मार्केटिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड एक बात मैं बोल देता हूँ गाइज, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो, हमको सपोर्ट कर लो, एंड दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है फ्रेंड, तो टिल देन हमारे साथ बने रहो। जय हिंद।